शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने के बाद भी सीमा नहीं बदली। कैसे बदल जाती? अमेरी की ठंडी छांव में पलने वाली सीमा गरीबी की कड़ी धूप कैसे बर्दाश्त कर पाती है? कमलेश, तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी असलियत बताने की? मुझे पूरा भरोसा था सीमा दौलत से नहीं, मुझसे मोहब्बत करती है। वो मुझे हर रूप में स्वीकार करेगी। जी हाँ, कर लिया ना स्वीकार। मैं क्या करता? मेरी आत्मा मुझे झंझोड़ रही थी कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। मुझे किसी की जिंदगी से खेलने का कोई अधिकार नहीं, ये धोखा है। ये झूठ है कमलेश, तुमने किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम खुद धोखे में हो। तुम जिसे ड्रामा समझते हो वो एक हकीकत है कमलेश। मैं समझा नहीं। आओ मेरे साथ। अंजी, चिल्लाओ मत, मैं बहरा नहीं हूँ। बहरे के बच्चों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कुर्सी पर बैठने? इसलिए कि आप इस कुर्सी के काबिल नहीं हैं। आप जहाँ खड़े हैं वही अच्छे लगते हैं। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं अंकल, मैंने जो कुछ आपसे सीखा है वही आपको लौटा रहा हूँ। मतलब ये कि उस दिन बोनस के पेपरों के साथ मैंने एक पेपर ऐसा भी रख दिया था जिसमें साफ लिखा हुआ था कि आपकी सारी जायदाद का मालिक मैं हूं। शायद आपने बिल्कुल होशो-हवास में किए थे, विदाउट एनी प्रेशर। गद्दार, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। छेद तो उसमें था ही। हाँ, मैंने एक छोटा सा छेद और करने की तकलीफ जरूर की है। और अगर मैं अपनी जबान को तकलीफ दूं तो तुम फांसी के तख्ते तक पहुंच सकते हो। अपनी जिंदगी चाहते हो तो वो कागजात जो मैंने साइन किए मुझे वापस दे दो। धमकी बुरी नहीं, लेकिन आपकी ये गलतफहमी मैं अभी दूर की देता हूं। मिस्टर श्याम, प्लीज कम इन। यस सर। मिस्टर श्याम, हमने तुम पर गोली चलाई थी, तुम बच कैसे गए? इसलिए कि वो गोली नकली थी। लेकिन तुम्हारी एक्टिंग बिल्कुल असली थी, इसीलिए हमने तुम्हें अपनी कंपनी का मैनेजर बना दिया। तुम जा सकते हो। धोखेबाज, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। जब अपने दिल पर चोट लगती है तब दूसरे के दर्द का एहसास होता है मिस्टर धनीराम। याद कीजिए, आज से ठीक 15 साल पहले मेरी तरह आप सेठ करमचंद के मैनेजर हुआ करते थे। जिस तरह आपने मुझ पर भरोसा किया, सेठ करमचंद आप पर भरोसा करते रहे, लेकिन उनके भरोसे का नाजायज फायदा उठाकर आपने उनकी कंपनी में 5 लाख रुपए का गबन किया। ये झूठ। ये सच है कि आपने उनकी कंपनी में 5 लाख रुपए का गबन किया? ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच है कि मैंने 5 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख का गबन किया। मगर ये मगर और अगर का इस्तेमाल ना तो मैं करता हूं और ना ही सुनना पसंद करता हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ 2 किस्म के खूनी होते हैं, एक वो जो इंसानों को खून करते हैं और दूसरे इंसानियत का। मिस्टर धनीराम, न जाने आपने कितने भोले भाले इंसानों के अरमानों का खून किया है, जिसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। नहीं रंजीत, मेरी जायदाद मुझे वापस कर। मुझ पर तरस खाओ, मैं तुमसे रहम की भीख मांग रहा हूं। रहम? मिस्टर धनीराम, जब आपकी डायरी में रहम नाम की कोई चीज नहीं, तो मेरी डायरी में कैसे हो सकती है? क्योंकि ये सब तो मैंने आप ही से सीखा है ना?
सीमा, ये तुम्हारे बाप का घनी मेरा घर है और यहाँ तुम्हें शराफत से रहना होगा। यहाँ रहेगी मेरी जूती, मैं यहाँ नहीं रहने वाली, समझे? जाने दो मुझे। तुम शायद भूल रही हो, मैं तुम्हें भगा कर शादी करके लाया हूँ, समझे? शादी करके लाया हूँ, बड़ा आया शादी वाला, अपना असली रूप छुपा के मुझसे शादी की। अरे ना ही मैं उस शादी को शादी मानती हूँ और ना ही तुम्हें अपना पति। खामोश! ये क्या पागलपन है? बहू तो नादान है, लेकिन तू तो अकलमंद है बेटे। मैं ये नादान नहीं है, ये मगरूर है और मैं इसका गुरूर तोड़ना चाहता हूँ। भटके हुए को सही रास्ते पर लाने के लिए मार की नहीं, प्यार की जरूरत है। आज तीसरा दिन है, उसने कुछ नहीं खाया। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती बेटे। अगर वह जाना चाहती है तो उसे जाने दे, जाने दे बेटा। मैं इसे सुधारना चाहता था माँ, लेकिन मैं तुम्हारा हुक्म भी नहीं टाल सकता। तुम जा सकती हो। बेटी, कुटिया हो या महल, पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग है। जब ये बात समझ में आ जाए तो अपने घर वापस आ जाना बेटा। तुम इस घर की बात करती हो? मैं तो तुम्हारे इस गंदे मोहल्ले में पाँव भी नहीं रखूंगी। अगर बस चला ना तो तुम्हारा ये घर, तुम्हारा ये मोहल्ला सब कुछ जला के राख कर दूंगी, समझे? क्या हालत बना रखी है मैंने? तुम लोगों की भी हालत ऐसी कर दोगे, चाहे तो जीने नहीं दोगे तुम लोगों को, समझे? रानी बिटिया, रानी बिटिया, रानी बिटिया। क्या बात है? आपने आने में बहुत देर कर दी। क्यों? समय की बहती धारा में सब कुछ बह गया है रानी बिटिया। आपके मैनेजर ने धोखे से सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली है और आज इस हवेली पर भी उसी का कब्जा है। कहाँ है वो? ऊपर वाले कमरे में। डैडी कहाँ है? मालिक, डैडी कहाँ है? मैं पूछती हूँ, डैडी कहाँ है? मालिक से ये दुख सहा न गया और उन्होंने आत्महत्या कर। आत्महत्या? नहीं। डैडी, रंजीत, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रानी बिटिया, रानी बिटिया ठहरो। घबरा मत, रंजीत की कमजोरी दौलत है, औरत नहीं। कमाल है, मैंने तो सोचा था कि तुम बेसहारा होकर मेरे पास आओगी, रोओगी, गिड़गिड़ाओगी, मेरे पांव पड़ोगी। मैं तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। एहसान फरामोश, कमीने। शट अप! जब तुम्हारे बाप ने सैकड़ों घर उजाड़ दिए तो तुम्हारे कान पर जू तक न रहेगी। आज तुम्हारा खून खोने लगा क्या? इसीलिए कि तुमने फ्रॉड किया है, धोखे से पेपर साइन करवाए हैं। मेरे डैडी की मौत के जिम्मेदार भी तुम हो। ओह, ये बात है। तो जाने मन, मेरा खून करके ये इल्जाम अपने सर पर क्यों लेती हो? किसी बैरिस्टर के पास जाओ, कानून का दरवाजा खटखटाओ, मुझे अदालत में बुलवाओ। जरूर बुलाऊंगी, लेकिन तुझसे सबूत हासिल करने के बाद। सबूत? और मुझसे? अपनी खैर मनाओ जाने मन, इस वक्त तो तुम भी मेरे जाल में फंस चुकी हो। मैं फड़फड़ाकर पिंजरे में दम तोड़ने वाली नहीं रंजीत। मैं वो पंछी हूँ
जो अपने साथ साथ तुम्हारे जाल को भी ले उड़ूंगी। हाँ? बड़े वाह, बहुत नाज है अपने परों पर। चलो ये भी देख लेते हैं। एक तरफ ऐसा बाज है जिसके पंजों से आज तक कोई परिंदा नहीं बच सका, और दूसरी तरफ एक ऐसी चिड़िया है जिसका दावा है कि वो साथ में जाल भी ले उड़ती है। जरा देखें।